हेलो मैं पैराठा लेके आ गई मेरा नया एपिसोड। आशा रखती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो आज है इंडिपेंडेंस डे, आप सबको मेरी ओर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये जो आज़ादी है दोस्तों, ये हमने बड़ी ही मुश्किलों से पाई है, बड़ी ही मुश्किलों से पाई है। न जाने कितनों का खून बहा, न जाने कितने ही आंदोलन हुए, न जाने कितने लोग इसमें मारे गए और न जाने कितनी लाठियां खाई, तब हमने ये आज़ादी पाई है। पर इस आज़ादी का मूल्य क्या हम जानते हैं? मुझे पता नहीं, वो सबका अपना अपना नज़रिया है। पर मेरे ख्याल से सच्ची आज़ादी तब आएगी जब हम अपने देश को पहचानेंगे, हमारी देश की विरासत को पहचानेंगे। और ये जो आज़ादी हमने पाई है, ये भारत अगर भारत ना होता, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 राज्यों को, गणराज्यों को एक न किया होता, तो हमें स्पेशली सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करना चाहिए कि उनकी वजह से हमारा भारत देश एकत्व में है। न जाने कितने ही राज्य नहीं होते, हैदराबाद नहीं होते, जूनागढ़ नहीं होता, और कश्मीर भी जितना है उतना भी नहीं मिलता। तो इसके लिए हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता को, उनके काम को हमें सराहना चाहिए। कितने ही लोगों ने इसमें बलिदान दिया है। गांधी जी ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, उन सभी को सलाम। जो आर्मी है, जो अभी हमारे देश की रक्षा कर रही है, उनको सलाम। वो जो हमारी चेक पोस्ट पे अभी तक पहरा दे रही है ताकि हम सांस ले सकें, उनको प्रणाम, उनको धन्यवाद। हमारे न जाने कितने गुरुएं हैं, उनको धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, उन सबको मेरी ओर से बहुत 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 प्रणाम। और इन सबको याद करती हूँ। न जाने कितने ही लोग हैं जिनको याद करने का मन होता है, पर मैं यहाँ किस किस का नाम लूँ? कृष्ण का नाम लूँ, राम का नाम लूँ, शबरी का नाम लूँ। न जाने कितने कितने लोग मेरे मन में उभर आते हैं। वेद उभर आता है, उपनिषद उभर आता है, महाभारत उभर आता है, रामायण उभर आता है। इस देश के कवि से लेकर इस देश की नारी तक उभर आती है। लक्ष्मीबाई उभर आती है, झांसी की रानी, क्या झांसी की रानी, उनकी जो हिम्मत वो उभर आती है। कितने ही लोग उभर आते हैं हमारे मन में। इन सबको दिल से प्रणाम, दिल से धन्यवाद। और आई एम प्राउड टू बी इंडियन, कि मैं इस देश में जन्म लिया मैंने। और भगवान को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी। और बस हम सबको अपनी अपनी ओर से कोशिश करनी है कि हम इस देश को बहुत ही आगे ले जाएं, हमारी जिम्मेदारियाँ निभाएं। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक पोएम लिखी है, वो पोएम ही मैं आपको सुनाना चाहूँगी। पोएम है आज़ादी पाई बड़ी मुश्किलों से। जी हाँ, तो सुनिएगा। आज़ादी पाई बड़ी मुश्किलों से, कितनों का खून बहा है, आँख ना मूंदे इस बात से। आज़ादी क्यों खोई थी, अपनी चीज़ों का मूल्य कम आका, इसलिए ये आलम आया था। अब वक्त है जागने का, अपनी विरासत को पहचानने का। भारत का नाम ऊंचा करना है तो योग, वेद, उपनिषद, आयुर्वेद का ज्ञान हमें अर्जित करना होगा। भारत के प्राचीन विज्ञान को खोजना होगा। योग तो योगा बन चुका, अब जागने का वक्त आ चुका। जी हाँ दोस्तों, क्या जब योग योगा बन जाए तभी हम उसको अपनाएंगे? कि नहीं, ये विदेशी लोगों ने अपनाया है तो हम उसे अपनाएंगे। ये है आज़ादी। हमें खुद अपनी आज़ादी को ढूंढना होगा, हमारे देश को ढूंढना होगा, अपने अंदर, अपनी बातों में, अपनी पास्ट में ढूंढना होगा कि कैसे कैसे लोग थे हमारे यहाँ। ब्रह्मांडों का ब्रह्मांड में हम जा सकें, ऐसे विमान थे। वो तो बहुत ही पिछले सालों की बात है, बहुत ही युगांतर की बात है।
पर क्यों पहले ग्रंथ बनते थे अब नहीं बनते? क्यों अब हम अपने देश को ही भूल गए हैं? बस यही सवाल मेरे मन में खटकता है। बस यही सवाल मेरे मन में खटकता है। बस इसी के साथ इस एपिसोड का मैं समापन करना चाहूँगी। मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, सब बात है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एंड आई एम प्राउड टू बी इंडियन। आई होप यू आर ऑल्सो। ओके।